Success Mantra. We shape future. Hello students, a very warm welcome at Success Mantra. My name is Ankit Sharma and I welcome you all once again in another round of Concept Talk. आज हम सीखेंगे how to count the diagonals in a geometrical structure. So in today's session आप क्या सीखने वाले हैं? Let us have a look at this. So in today's session you are going to learn how to count the number of diagonals in a geometrical structure. And when I say that, I am taking a presumption that you are already aware of what a diagonal is. All right, I know you will not let me down. ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं and let us start. अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स होते हैं, तो ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स होते हैं, अगर आप ये सोच रहे हो, अगर आपके माइंड में ये है कि ये डायगोनल्स हैं, ये दिस वन 1 2 and 3, अगर ये आप सोच रहे हो कि डायगोनल्स हैं, देन यू आर टोटली रॉन्ग. बिकॉज डायगोनल्स तो दो ऑपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हैं. ये तो कॉर्नर है बट ये नहीं है, ये तो कॉर्नर है बट ये नहीं है, एंड ये तो कॉर्नर है बट ये नहीं है. सो दैट मीन्स कि ट्रायंगल में द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज 0. देयर इज नो डायगोनल इन अ ट्रायंगल. तो ट्रायंगल में नंबर ऑफ डायगोनल जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया इज 0. बट ट्रायंगल इज अ 3-sided स्ट्रक्चर. डायगोनल 0 अभी हमने डिस्कस किया. बट व्हेन इट कम्स टू अ 4-sided स्ट्रक्चर, बी इट स्क्वायर और रेक्टेंगल, इन बोथ ऑफ देम डायगोनल्स कितने होंगे? 1 and 2. सो द नंबर ऑफ डायगोनल इज 2. तो अभी आपको क्लियर हो गया कि 3-sided ट्रायंगल में 0 है, 4-sided स्क्वायर या रेक्टेंगल में 2 हैं. व्हाट इफ वी गेट 5-sided पेंटागन और 6-sided हेक्सागन? चलिए वो भी देख लेते हैं. लेट अस मूव अहेड एंड एग्जामिन दैट एज वेल. अब ये देखो, आपके सामने आ गया एक 5-sided स्ट्रक्चर पेंटागन. अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई पेंटागन में कितने डायगोनल्स होते हैं, तो चलिए काउंट करते हैं, देखते हैं कितने डायगोनल्स होते हैं. सो आई स्टार्ट फ्रॉम हियर. मैं यहां से स्टार्ट करता हूं एंड दिस इज 1, this is 2, from here to here is 3, then this is 4, and finally this is 5. So the number of diagonals in a 5-sided geometrical structure called pentagon is 5. Similarly, if I now ask you to count the number of diagonals in a hexagon, कि हेक्सागन में कितने होंगे? हेक्सागन मींस 6 साइड्स. तो चलिए काउंट करते हैं सिमिलर मैनर में. देखो 1 2 3 4 5. It's not yet over. 6 7 and finally 8 and then 9. So the number of diagonal is 9. तो अब आप ग्रेजुअली आप ये रियलाइज कर रहे हो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ता चला जा रहा है, वैसे ही वैसे नंबर ऑफ डायगोनल्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं. एंड अगर हम इसी मैनर में काउंट करें जैसे कि हम अब कर रहे हैं, एक टाइम के बाद इट विल बी वेरी मच एग्जॉस्टिव. अब इसके बाद अब अगर आपके पास 7-sided ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हेप्टागन या 8-sided ऑक्टागन या 9-sided आ जाए, 10-sided डेकागन आ जाए, तो पहली बात तो डेकागन बनाने में टाइम लग जाएगा. एंड डेकागन बनाने के बाद जब आप उसको काउंट भी करोगे तो 2 गलतियां हो सकती हैं. पहला, अंडर काउंटिंग, कि किसी को काउंट ही ना करो, और दूसरा ओवर काउंटिंग, कि एक को 2 बार काउंट कर दो. अब एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं कि आप लेबल करोगे ए बी ए सी ए डी. ठीक है, तो हाउ टू सेव टाइम? Now that is where you have to concentrate and focus. Have a look at this phenomenon. अब बहुत ध्यान से आप चीजों को देखिए. You will get something really very interesting. तो जैसे कि मैंने कहा कि अब अगर आपके पास हेप्टागन आ जाए, आपके पास ऑक्टागन आ जाए, तो चीजें और मुश्किल होती चली जाएंगी. और इसी तरह से अगर 9-sided स्ट्रक्चर या 10-sided स्ट्रक्चर आ जाए, you can just imagine कितना टाइम वेस्ट होगा. But now here is a very important point.
ध्यान से देखिएगा। अब मान लो एक तरफ मैं लिख देता हूं आपके लिए नंबर ऑफ साइड्स इन अ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ साइड्स, और यहां लिख देता हूं आपके लिए नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ऑलराइट, एंड नाउ हैव अ लुक एट दिस रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग phenomenon। ऑलराइट, तो चलिए अब देखिए। तो अभी हमने क्या देखा था, जब ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स थे उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स थे 0। स्क्वायर रेक्टेंगल जिसमें 4 साइड्स थे, नंबर ऑफ डायगोनल्स थे 2। देन पेंटागन 5 साइड्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स थे 5। हेक्सागन 6 साइड्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स 9। देन अब आ गया था क्वेश्चन कि हेप्टागन होगा तो क्या होगा, ऑक्टागन होगा तो क्या होगा, 9 साइड्स होंगे तो क्या होगा, 10 साइड्स होंगे तो क्या होगा, एंड सो ऑन। एंड आप इतना तो समझ ही पा रहे हो कि अगर आप डेकागन बनाओगे एंड देन मैनुअली काउंट करोगे जैसा कि हम अभी तक करते हुए आए थे, इट विल रियली बी अ लेंथी एक्सरसाइज विच विल वेस्ट योर टाइम। तो अब हम क्या करें, हियर इज वेयर रीजनिंग कम्स इनटू प्ले। थ्रू रीजनिंग वी कन्वर्ट द हार्ड वर्क दैट वी वर डूइंग सो फार इनटू द स्मार्ट वर्क। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, यहां से यहां में आप देख रहे थे कि प्लस का 2 हो रहा था, यहां से यहां में आप देख रहे हो प्लस का 3 हो रहा है, यहां से यहां आप देख रहे हो प्लस का 4 हो रहा है। तो अब व्हाट इज योर कॉमन सेंस टेलिंग यू, अब क्या होगा, 9 के बाद अब प्लस का 5, 14, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ हेप्टागन। अब प्लस 6 होगा, 20, द नंबर ऑफ साइड्स इन अ ऑक्टागन। अब प्लस 7 होगा विच इज 27, एंड सिमिलरली अब प्लस का 8 होगा विच इज 35, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ डेकागन। 9 साइडेड स्ट्रक्चर में इतने डायगोनल्स, 8 साइडेड ऑक्टागन में 20, हेप्टागन में 14 एंड सो ऑन। इससे इजी क्या हो सकता है गाइस, इससे इजी क्या हो सकता है, कोई डेकागन बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपली फॉलो दिस पैटर्न। आई होप इट विल सेव योर टाइम। बट इससे भी मैं खुश नहीं हूं, क्यों, रीजन क्या है कि अगर आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हैविंग 12 साइड्स, 14 साइड्स, 16 साइड्स, तो अब अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको एक सीरीज बढ़ाकर लानी होगी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एकदम ऑर्डर में ले जाओगे और आंसर आ जाएगा, एकदम आ जाएगा, नो डाउट। बट क्या और फास्टर करने का तरीका है, तो हाँ है, क्योंकि जब पैटर्न पता चल गया ना, जब पैटर्न पता चल गया तो उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, और उसी कंसेप्ट को जब जो हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, इसी कॉन्सेप्ट को जब हम जनरलाइज कहते हैं, उसी को तो आप फॉर्मूला कहते हो, उसी को फॉर्मूला कहते हो। सो नाउ इसी का एक्सप्रेशन इज, जिसको हम फॉर्मूला कहते हैं, एंड द फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ diagonals in any geometrical structure is given by n into n minus 3 by 2, n into n minus 3 by 2, where n is the number of sides, where n is the number of sides। इसको जरा प्रैक्टिकली चेक करते हैं, प्रैक्टिकली इसको चेक करते हैं। अब जब ये फॉर्मूला है n into n minus 3 by 2, तो आप क्या करोगे, हैव अ लुक एट दिस फॉर्मूला n into n minus 3 by 2। तब अगर आपको ट्राइंगल के लिए नंबर ऑफ साइड्स 3 है तो आप 3 पुट करोगे, बट जैसे 3 पुट करोगे तो 3 यहां भी पुट करोगे, एंड 3 माइनस 3 0 होता है, तो इट विल मेक द एंटायर वैल्यू 0, और वही डायगोनल्स थे यहां पे 0। स्क्वायर रेक्टेंगल के लिए आप n की वैल्यू 4 पुट करोगे, 4 into 4 minus 3 is 1/2, इसको सॉल्व करते ही यू विल बी गेटिंग 2। इसी को और आगे चेक करो, चेक इट, ऑलराइट, ओके, ट्राई टू सेटिस्फाई योर कॉन्शियंस। ओके, पेंटागन 5 साइड्स, तो आप चेक करो, फिर से वही चीज, फिर से वही चीज जब आप चेक करेंगे, द सेम फॉर्मूला विच वी वर यूजिंग सो फार, नंबर ऑफ साइड्स पेंटागन में 5, तो आप 5 पुट करेंगे, तो 5 into 5 minus 3 2/2, सॉल्व करोगे तो 5 ही आ रहा था, इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स, इसमें 6 था ना नंबर ऑफ साइड्स, तो आप 6 पुट करो, 6 into 6 minus 3 3/2, इसको सॉल्व करोगे तो 9 डायगोनल्स वही थे ना। So see, the answer is perfectly matching, and therefore in such a case the formula is adopted। अब आप सेम इसी को फॉलो करो। अब अगर आपके पास
एक 7 साइडेड स्ट्रक्चर आ जाए हेप्टागन, तो आप 7 पुट करोगे, 7 इंटू 7 माइनस 3 4/2, इसको सॉल्व करोगे तो 14 आ रहा था इसका आंसर। इसका करोगे तो ऑक्टागन n की वैल्यू 8 इंटू 8 माइनस 3 5/2, इसको सॉल्व करोगे तो 20 आ जाएगा, एंड सो ऑन। नाउ नो नीड टू कीप ऑन पुटिंग द वैल्यूज एंड चेकिंग, 20 आ जाएगा। सो इन द क्रक्स अब आप समझ चुके हो दैट द नंबर ऑफ डायगोनल्स in any geometrical structure is given by which formula. And now here is the question जिसका हिंट ऑलरेडी मैंने आपको दे रखा है, सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। I promise to all the comments over there. With this we come to an end of the session guys. Thank you and have a great day.